हेलो गाइस, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। इसमें जाने जाते हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला, हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर, यानी जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको भी पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि मित्रता पाठ के लेखक हैं। आपको बताना है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर गाइस पहले जो आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद्र। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद, और नेक्स्ट ऑप्शन में है निराला। आपको बताना है कि मित्रता पाठ के लेखक हैं। तो मित्रता पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता पाठ के लेखक हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आकाशदीप की रचना विधा है। आकाशदीप की जो रचना है उसकी विधा क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर गाइस ऑप्शन मिला है कहानी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है नाटक, और इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिला है उपन्यास, और नेक्स्ट है काव्य। आपको बताना है आकाशदीप की रचना विधा है। काव्य जो ऑप्शन दिया गया है गलत ऑप्शन है, उपन्यास भी आपका गलत ऑप्शन है, नाटक भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कहानी। आकाशदीप की रचना विधा, इसकी विधा क्या है? कहानी। ठीक है, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बाबू गुलाब राय। तीसरे ऑप्शन में है महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। क्या पूछा गया है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। महात्मा गांधी जो यहाँ पर ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। बाबू गुलाब राय जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो कविवर बिहारी की प्रमुख रचना क्या है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि सतसई। सेकंड ऑप्शन है गंगा लहरी। इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन है रश्मि मासा, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है वैदेही बनवास। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? वैदेही बनवास जो यहाँ पर गाइस ऑप्शन मिला है आपका गलत ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर ऑप्शन है रश्मि मासा, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गंगा लहरी, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सतसई। कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो है सतसई। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट है। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल की किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है। रीतकाल की किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है, तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है भूषण, और सेकंड ऑप्शन में है बिहारी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, सेकंड ऑप्शन में है घनानंद, और तीसरे ऑप्शन में है बिहारी। इसके बाद 4 नंबर पर है सेनापति। क्या पूछा गया है कि रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी।
तो गाइस यहाँ पर जो 4 नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है सेनापति, कैसा हो जाएगा ये ऑप्शन? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? भूषण। तो आपको ध्यान रखना है कि रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी? भूषण ने। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1943, सेकेंड ऑप्शन है 1951, थर्ड ऑप्शन है 1979 और 4 नंबर पर है 1985। क्या पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है 1951, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1951। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी लाल, सेकंड ऑप्शन में है बोधा, थर्ड ऑप्शन में है भिखारी दास और नेक्स्ट यहाँ पर है घनानंद। तो रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल। जो इस ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। बोधा जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? भिखारी दास। और इसके बाद 4 नंबर पर कौन है? घनानंद। तो घनानंद का जो ऑप्शन दिया गया ये कैसा ऑप्शन है? राइट है या फिर रॉन्ग है? आपको ध्यान रखना है। घनानंद जो ऑप्शन में दिए गए ये भी आपका गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा भिखारी दास रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, यानी थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो कौन सी है? चलिए पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानदीप, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप। सेकंड है युगवाणी। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है प्रेम वाटिका और इसके बाद नेक्स्ट है छड़दा। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? ज्ञानदीप जो आपको ऑप्शन मिला है आपका रॉन्ग ऑप्शन है या फिर राइट ऑप्शन है आपको बताना है। युगवाणी तो ज्ञानदीप आपका गलत ऑप्शन है। प्रेम वाटिका भी आपका गलत ऑप्शन है। छड़दा जो ऑप्शन दिया है ये भी आपका, तो गाइस ये भी आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा युगवाणी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है तो कौन सा हो जाएगा? युगवाणी। नेक्स्ट है कि ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम जो रचना है वो किसकी है ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है मतिराम की, इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है पद्माकर की और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देव की और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है भूषण की। आपको बताना है कि ललित ललाम रचना है तो किसकी है ललित ललाम रचना। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है मतिराम की। राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। पद्माकर, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? राइट है या फिर रॉन्ग है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिला है देव की, तो ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भूषण की ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है मतिराम की। ललित ललाम रचना है किसकी है? मतिराम की। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साकेत किस युग की रचना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो साकेत किस युग की रचना है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड ऑप्शन है द्विवेदी युग, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है छायावादी युग और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रगतवादी युग। आपको बताना है साकेत किस युग की रचना है। तो गाइस प्रगतवादी जो युग दिया गया है ये आपका गलत ऑप्शन है। छायावादी जो युग दिया गया है ये भी आपका गलत ऑप्शन है। भारतेंदु युग दिया गया है और सेकंड नंबर पर दिया गया है द्विवेदी युग। तो इनमें आपको बताना है कि साकेत किस युग की रचना है। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय हिंदी युग यहाँ पर जो दिया गया ये ऑप्शन आपका कैसा है, राइट है या फिर रॉन्ग है। तो भारतीय हिंदी युग जो दिया गया ये आपका गलत ऑप्शन है। द्विवेदी युग जो दिया गया ऑप्शन ये राइट है कि साकेत किस युग की रचना है, साकेत द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उन्माद और सेकंड ऑप्शन है चपलता। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है उत्सुकता और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कंपन। आपको बताना है कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। कंपन जो ऑप्शन है गलत ऑप्शन है। उत्सुकता जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चपलता जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग है या फिर राइट है। तो कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है। चपलता यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी गाइस आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा उन्माद। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, तो हास्य रस का उन्माद जो संचारी भाव दिया गया है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है। ये आपको बताना है कि जो शोक है वो किस रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट रौद्र रस का, सेकंड ऑप्शन है भीभत्व रस का, नेक्स्ट है भयानक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा करुण। शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया जाता है, आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, 2 गद्यांश दिए जाएंगे उनकी व्याख्या करनी। इसके बाद इसी तरह से दे दिया जाएगा पद्यांश आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जीवन परिचय। तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए गाइस यहाँ पर उनको देख लीजिए। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके आपको जीवन परिचय याद करने हैं, उनको पहले यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।